नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ पूजा सोनी और आपको सुना रही हूँ लेखिका अर्चना नागराज जी की कहानी, जिसका शीर्षक है अपनी दादी दे दो। गुनगुनी धूप का अपना अलग ही आनंद चल रहा था। धूप छाँव आती जाती अपना खेल कर रही थी। बहन का परिवार आया हुआ था और छत पर चाट पकौड़ी का दौर चल रहा था। इतने में इशारे से सामने वाले घर के नवविवाहिता ने आवाज़ लगाई, पर कुछ शोर शराबा, कुछ गाना और मस्ती, इन सब में कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने बेटे को नीचे भेजा और उसने छत पर आकर हंसते हुए कहा, सामने वाली दीदी कह रही है अपनी दादी को थोड़ी देर के लिए दे दो, चटनी पीसनी है। बहन, बच्चे, पति कभी मेरा मुंह देखते, कभी नीचे खड़ी उसका, और मैं अपना पेट पकड़कर हंसने लग पड़ी और फिर हंसती हुई नीचे आई। बेटे को बोला, इधर आ। रसोई के ऊपर रखी ताक पर एक कागज में लिपटा हुआ भारी सामान रखा है, जरा नीचे उतार दे। बेटे ने सामान उतारा तो कागज थोड़ा फट गया था। अंदर का सामान उसे भी थोड़ा दिख गया था। उसने हंसते हुए कहा, माँ, ये तो सिलबट्टा है, पापा लाए थे ना, आपने जिद करके नया मंगाया था, इस्तेमाल भी नहीं किया, उनको क्यों दे रही हो? क्योंकि उन्होंने मेरी दादी बुलाई है चटनी पीसने के लिए। अब वो भी जोर से हंस पड़ा। समझ उसे भी आ गई थी, क्योंकि मेरी शादी में जो सिलबट्टा आया था वह मेरी दादी ने दिया था और मैं उसे दादी माँ ही कहती थी। कहानी कुछ इस तरह से बनी कि सरकारी आवासीय क्वार्टरों में 2 कमरों की सुविधा थी। पास पास कुछ ही घर थे। मुझे तो कम सामान से घर चलाने की अच्छे से आदत हो गई थी। अपना खुद का घर छुट्टियों में ही खुलता था और जहाँ पति की नौकरी, वहीं बोरिया बिस्तर बांधकर साथ चल देते थे। आगे पीछे दाएं बाएं खुली ज़मीन मिलती थी खेती बाड़ी करने को। खेती बाड़ी के नाम पर घर के ही आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन, बड़े बड़े पेड़ों पर बेलों में घिया, तोरी, सेम की बेल, आनंद आ जाता था। अभी कुछ समय पहले ही सामने के घर में कोई नया जोड़ा रहने आया था। पति सरकारी नौकरी में काफ़ी साल से थे, पर दुल्हन अभी शादी कर लाए थे। पहले तो अक्सर शाम को घर आ जाते थे और खाना पीना यहीं हो जाया करता था, पर दुल्हन आने के बाद थोड़ा सकुचाते। नई नई गृहस्थी थी, हम भी ताका झाकी नहीं करते थे। एक दिन उनके घर पर किसी का खाना था। दाल पीसने और चटनी पीसने की व्यवस्था शायद उनकी दुल्हन कर रही थी। बड़ा भला सा नाम था, सितारा। सुबह शाम उनके घर से तारा तारा की आवाज़ आती रहती। बहरहाल थोड़ी देर में मेरे दरवाजे की कुंडी खड़की और सितारा ने मुझे आवाज़ लगाई, आंटी, मेरी मिक्सी ख़राब हो गई है, लाइट भी बार बार तंग कर रही है, आप अपनी मिक्सी देंगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, सितारा? तो वो मुस्कुराकर बोली, आपको मेरा नाम मालूम है? मैंने कहा, चंद कदमों की दूरी पर ही तो तुम्हारा घर है, दिन भर तो सितारों से जगमगाती रहती हो, सुनाई पड़ जाता है। वो मुस्कुराकर भीतर आ गई, फिर बोली, आंटी, लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है क्या यहाँ पर? मैंने कहा, यूँ तो बिजली विभाग वाले अक्सर ट्रांसफार्मर दुरुस्त कर जाते हैं, पर शटडाउन और लोडिंग के कारण प्रॉब्लम आती रहती है। आप फिर कैसे करती हैं काम? मैं उसे रसोई में साथ ले गई और अपना सिलबट्टा दिखाया। ये क्या है? इस पत्थर से आप क्या करती हैं? थोड़ी देर पहले ही चटनी पीसी थी तो गीला ही पड़ा था। मैंने उसे उसी समय हरी मिर्च पीस कर दिखाई।
उसकी आंखें फैल गई। अरे वाह, बहुत अच्छा। पर इतने अच्छे तरीके से मुझे तो चलाना ही नहीं आता। आप सिखाएंगी क्या? बातों बातों में दोबारा चटनी का कटोरा बन गया। हरा धनिया, पुदीना वह भी बाहर से संजू काट कर ले आया था। संजू, मेरा बड़ा बेटा। वह भी दरवाजे पे खड़ा उन दीदी की हरकतें देख रहा था जो सिलपट्टे पर सामान पीसने की कोशिश कर रही थी। छोटे बच्चे सी वह बहुत खुश हो गई थी। मैंने फटाफट दाल भी पीस कर दे दी। शायद उसे पकौड़ी बनानी थी। कई दिन बीत गए। वो अक्सर मेरे पास आ जाया करती। आज ये ख़त्म है, ये कैसे बनाएंगे? और मैं उसे पाक कला की चीज़ें सिखाती रहती। एक दिन मैंने उससे पूछा, खाना अभी बनाना सीख रही हो क्या? तो वह हंसकर बोली, सही कह रहे हो, पढ़ते पढ़ते शादी हो गई। माँ ने कभी रसोई में आने ही नहीं दिया। शायद मेरी इच्छा भी नहीं थी। और अब मेरे साहब को तो घर का खाना ही पसंद आता है। बाहर कभी जाते हैं और बाहर खाते हैं। कहते हैं टूर पर खा खा कर परेशान हो गया हूँ। जो बनाओ, जैसा बनाओ, घर पर ही बनाओ। लेकिन यहाँ दूर दराज में नौकरी में तो बड़ी मुश्किल है। मैंने मुस्कुराकर कहा, सब सीख जाओगी। जब सिर पर पड़ती है तो सब आ जाता है। सर्दी की छुट्टियों में बहन के परिवार के साथ छत पर अंताक्षरी चल रही थी। चाय पकौड़े के दौर के साथ हम सब गीत मस्ती का धमाल कर रहे थे। तभी उसको सिलबट्टा तो याद रहा नहीं, दादी माँ को ही मांग लिया। मैं समझ गई थी, नया सिलबट्टा यूं ही पड़ा था। पता नहीं क्या सोचकर मैंने मंगाया था, जो मैं उसे खुद देने ही चल दी। वहाँ जाकर पता चला उसकी शादी की सालगिरह है। मैंने उसे बधाई दी और कहा, सितारा, ये मेरी ओर से। हाँ, अब तुम इसका नाम आशा आंटी रख सकती हो। उसने झुककर मेरे पाँव छुए और गले लग गई। बोली, सच में? आंटी, मुझे जल्दी जल्दी में याद ही नहीं रहा इसे क्या कहते हैं। लेकिन दादी माँ शब्द दिमाग में अटका था। माफ़ कीजिएगा। फिर आपने ही तो बताया था, बड़ा भगोना नानी का, बड़ा तांबे का पानी भरने का मटका मामा का। आपने तो बर्तनों के नाम रखे हुए हैं और बस इसी में खो गई थी। पर इतनी अच्छी भेंट के लिए धन्यवाद, क्योंकि अब लाइट चली जाएगी तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा आंटी होगी ना चटनी पीसने के लिए। हम दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे पूजा सोनी की आवाज़ में लेखिका अर्चना नागराज जी की कहानी, जिसका शीर्षक था अपनी दादी दे दो ना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।